Hello students, how are you? Welcome to Standard 9th. आज हम पोएम नंबर 14 युग और मैं का अभ्यास करेंगे। इस कविता के कवि है नरेंद्र शर्मा। उनका जन्म 1913 में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। तो चलो हम इस कविता का अभ्यास करेंगे। युग और मैं। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है। जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है। जब धब्बों यानी कि दागों की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही। दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा। आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं। धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। जाने कब तक गांव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे अपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। कवि कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे, यह कोई नहीं जानता। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच्चा होगा। जब सारी दुनिया दर्द से कराह रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ। खोल रहा है 7 समंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डुबाता गम तो क्या। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हिंसा की आग में 7 समुद्रों का पानी उबल रहा है।
सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था। दुनिया उसमें डूब रही है। जब सारी दुनिया डूब रही हो तो मैं अगर गम में डूबा रहूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ बने किस लिए? करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए? कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए हैं कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी है कि वह संसार को जड़ता यानी कि अज्ञान से दूर कर सके। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीयता किस विषाद में। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। काम अधूरा छोड़ रहा, आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे से छूटे तो क्या। कवि कहते हैं मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था। उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही नहीं लगे और मेरे निशाने भी चूक गए तो इसमें और क्या हो सकता है। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, हे संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। अंत में कवि कहना चाहते हैं कि आज एक दूसरे को नष्ट यानी कि परास्त कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा हो तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि आज बस्तियां उजड़ रही है, देश मिट रहे हैं, धरती विनाश की ज्वालाओं से लिपटी हुई है। दुनिया भर के दुखों के सामने मेरा दुख तो बहुत मामूली है। आज मनुष्यता घायल है, मानव समता के सपने साकार होते दिखाई नहीं देते। हिंसा की आग में सातों समुद्र खोल रहे हैं, उनमें दुनिया डूबती नजर आती है। ऐसे में अगर मैं दुख में डूबा रहूं तो यह कौन सी बड़ी बात है। स्वर्ग का निर्माण करने के लिए मिले हाथ आज नरक का निर्माण कर रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि जड़ हो गई है। ऐसा लगता है कि पूरा पासा ही पलट गया है। इसीलिए जिस मनुष्य को ईश्वर बनना था वह स्वयं को मिटाने में लग गया है। ऐसे में मैं मिटा रहूं तो क्या आश्चर्य। आज दुनिया के देश एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं। मनुष्य संसार के वैभव को नष्ट कर रहा है। इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं न टिक पाऊं तो मेरे स्वाभिमान का क्या। कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझ ले।
बस्ती गांव और कस्बा। धब्बा का अर्थ है दाग। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व। अंगार का अर्थ है आग के गोले। लपट का अर्थ है ज्वाला। निगलना का अर्थ है लेल जाना या खा जाना। घाव का अर्थ है जख्म। समता का अर्थ है बराबरी। व्यथा का अर्थ है दर्द या पीड़ा। खोलना का अर्थ है उबलना। था लेने का अर्थ है गहराई मापना। गर्क होना का अर्थ है डूबना। गम का अर्थ है दुख। मनुज का अर्थ है मनुष्य। जड़ता का अर्थ है बुद्धि का काम न करना। निखिल का अर्थ है सारा या संपूर्ण। आत्मघात का अर्थ है आत्महत्या। अभिभव का अर्थ है आदर। भव का अर्थ है संसार। निरत का अर्थ है लगा हुआ। गत का अर्थ है बीता हुआ। आपा का अर्थ है अहंकार या अभिमान। कविता के कुछ छोटे प्रश्नों के उत्तर को जान ले। युग और में कविता के रचनाकार का नाम क्या है? युग और में कविता के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। दूसरा है गगन और धरती से क्या हो रहा है? गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। सात समंदर में क्या हो रहा है? सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। खोलना यानी उबलना। कवि अपनी व्यथा की चिंता क्यों नहीं करता? जब सारी दुनिया व्यथा से ग्रस्त है तब कवि को अपनी व्यथा की चिंता करना व्यर्थ लगता है। मनुष्य को हाथ किस लिए मिले हैं? मनुष्य को धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हाथ मिले हैं। मनुष्य को बुद्धि किस लिए मिली थी? मनुष्य को संसार के अज्ञान को हटाकर जड़ता मिटाने के लिए बुद्धि मिली थी। मनुष्य ने कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया? ईश्वर ने मनुष्य को बनाकर सारी सृष्टि को अपने वश में करने का काम अधूरा छोड़ दिया। कवि को किसकी पीड़ा है? कवि को मानवता जख्मी होने की पीड़ा है। कवि को अपनी पीड़ा कैसी लगती है? लाखों लोगों की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा साधारण लगती है। आज का वातावरण कैसा है? आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। कवि का क्या उलट गया? कवि का पासा उलट गया। कवि को किसका गम नहीं है? कवि को अपने डूबने का गम नहीं है। युग और में काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? तो इसका समानार्थी ये हो सकता है कि जमाना और कवि। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थी हमारी कविता युग और में। आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छे से इसका अध्ययन करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।